मतलब एक ये भी जीतना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट कोई भी सीख करके और बहुत अच्छे मतलब अपनी जिंदगी के हर स्टेप के ऊपर वो सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं, हर गोल अचीव कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इस आर्ट में क्या है, तो पहले 2 लाइन से अपनी बात को शुरू करते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। जो विनर होते हैं, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। थोड़ा सा उनका तरीका अलग होता है। आप देखिए कि जो जीतने वाला होता है और जो हारने वाला होता है, उसमें डिफरेंस कितना होता है? बहुत कम। आप यदि 100 मीटर्स की रेस की बात करो तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का डिफरेंस रहता है, और एक विनर बन जाता है और एक लूजर बन जाता है, या एक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, बाकी लोगों को अवार्ड नहीं मिलता। कई बार हम सोचते हैं कि केवल खेलने से या केवल काम करने से आदमी सफल नहीं होता है, हमें काम को किस तरीके से करना चाहिए उससे सफलता हासिल होती है। 20 साल पहले मैं अपनी जिंदगी की जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने शुरुआत करी, तो उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैंने वो टेक्निक्स को सीखा, और उन टेक्निक्स के आधार पे चल करके बहुत सारे गोल अचीव किए, बहुत सारे ड्रीम अचीव किए। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी जादू मैजिक नहीं है। ये मैजिक नहीं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि हर शख्स कर सकता है। तो क्या आप जीतना चाहते हैं? अपना हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे, क्या आप सभी जीतना चाहते हैं? और आप सभी लोग लकी हैं कि आपके लिए ये अगस्त मंथ के अंदर जो अभी ऑफर चल रहा है, यस यस, आप मैसेज पे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से मैसेज पे आप लिख सकते हैं कि हाँ यस, हम जीतना चाहते हैं। तो जैसे आप यदि जीतना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप करके और जीत कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो इसमें क्या टेक्निक है? सबसे पहली टेक्निक जो आती है वो आती है, जीतने का हमारा नजरिया होना चाहिए, कि हम जीतना चाहते हैं, कि हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा नजरिया यदि जीतने वाला है तो हम अब जीतने वाला नजरिया कैसे? अब जीतने वाले और एक ना जीतने वाले में अंतर क्या होता है? जीतने वाला काम हर काम को वो जीतने के उद्देश्य से करता है या जीतने के नजरिए से करता है, विन करना है। जैसे मान लीजिए जिसको मेरिट लिस्ट में आना है वो क्या करेगा? अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करेगा, वो स्कूल जाएगा तो टीचर से उसी तरह से कम्युनिकेशन करेगा, क्लास अटेंड करेगा, क्लास मिस नहीं करेगा, होमवर्क करेगा, होमवर्क मिस नहीं करेगा। यानी एक जीतने वाला व्यक्ति जो है उसका नजरिया ही अलग होता है, हर काम को जीतने के लिए करता है, या वो चाहता है कि मैं उसको विन कर लूं, हासिल कर लूं। अब उसके लिए क्या, जैसे अब अपन नामची लाइफस्टाइल की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, सोशियो कॉमर्स की बात करें, तो जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो कांटेक्ट भी जीतने के तरीके से करता है। स्माइलिंग फेस के साथ कांटेक्ट करेगा, बहुत अच्छी बात करेगा, सामने वाले को सेटिस्फाई करेगा, उससे मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से उसको उसकी क्वेरीज क्लियर करेगा। यानी उसका शुरू से ही एक नजरिया ऐसा सेट होता है। वो प्रेजेंटेशन देने जाएगा तो पूरी तैयारी से जाएगा, अच्छे ड्रेस कोड में जाएगा, अच्छी तरह से तैयार होकर के जाएगा, शूज पॉलिश करके जाएगा, और उसका उद्देश्य, उसको मालूम है कि मुझे जीतना है, हर हाल में मुझे लैपटॉप विन करना है। जैसे आपको पता है कि इसमें विन करने के लिए 3 तरह के आपके पास ऑफर्स हैं। यदि 10,000 रुपीज आप अर्न करते हैं तो बहुत अच्छा M13 सैमसंग का मोबाइल जो है वो आपको ऑफर में मिल रहा है। यदि आप टैबलेट विन करना चाहते हैं तो लेनोवा का बहुत जबरदस्त टैबलेट है जिसका साउंड भी बहुत अच्छा है। आप प्रेजेंटेशन, मतलब एक अपने इस बिजनेस के अंदर एक टूल का काम करता है, वो बहुत अच्छा जो है वो टैबलेट है जिसमें आपका लैपटॉप का सारा काम उसके अंदर आप प्रेजेंटेशन के लिए या अपने काम के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो लैपटॉप है वो तो फिर सुपर डुपर है, उसकी तो क्या बात करें, आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो ये आप विन कर सकते हैं। 30,000 यदि आप अर्न करते हैं तो 30,000 के साथ अप्रोक्स 35,000 का लैपटॉप मिल रहा है। यानी बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है एक तरह से, कि आप एक इनकम ले रहे हैं, साथ में एक और आपको अचीवमेंट मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो जो विनर होता है उसका पहली चीज क्या है, मैं आपको 15 टेक्निक्स बताऊंगा, 15
15 टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ऑफर्स को विन कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है या सबसे पहला जो विन करने वाली जो आर्ट ये सीखना है, तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप है कि हमें अपना नजरिया सेट करना है। पहले से ही सोच लेना है कि हम जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे या हम जीत के आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए हमें कांटेक्ट भी वैसे ही करना है, यदि प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वो भी उसी नजरिए से करना है, और फॉलोअप करने जाएंगे तो हम उसी नजरिए से जाएंगे कि आज तो हम करके आएंगे, हम जीत के आएंगे। अब इसमें क्या होता है, अब जो जीतने वाला व्यक्ति होता है ना, वो केवल उठ के नहीं चला जाता है कि जैसे ही उठा है या ऑफिस से आया, जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही पहन करके और फील्ड में चले गए, लोगों से मिलने चले गए, वो तैयार होकर जाता है। वो पूरी तरह से अच्छा रेडी होकर के जाता है, प्रिपेयर होकर के जाता है और बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाता है, जोश जुनून के साथ जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर आप देखना कि आप जब या तो खेल के मैदान में हो या कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति को देख करके आप पहली नजर में बोल देते हो यार ये तो जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो जीतेगा। क्यों? आप उसका पूरी तरह से जब आप उसको देखते हैं, उसकी फेस रीडिंग करते हैं या उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उसका ड्रेसअप सेंस देखते हैं या ड्रेस कोड देखते हैं, तो आपको लग जाता है कि ये तो जीतेगा। अब ये तो जीतेगा कैसे लगा? क्योंकि आपने उसका बॉडी लैंग्वेज देखा, उसका बोलने का तरीका देखा, उसका एक्साइटमेंट देखा और उससे वो लग जाता है कि ये बंदा जीतेगा ही जीतेगा। ये मेरे साथ भी हुआ जब काम करता था। तो जब आज से 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी तो मैं घर से निकलता था तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ। कई बार घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी या कोई दिक्कत होती थी या किसी से आपस में थोड़ा सा अनबन हो जाता, लेकिन जब काम करने निकलता था तो मैं मतलब वो इस तरह से जाता था कि जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं या कोई जीतने जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट इतना रहता था। और कई लोग मेरे साथ काम करने वाले लोग थे जो दूसरी टीम में थे, वो अक्सर बोलते थे, बोले यार ये गए हैं ना तो अब कुछ करके ही आएंगे, कुछ करके ही आएंगे। जिस एरिया में जाता था उस एरिया में लोग ये सोचते थे यार अब तो हमारा क्या होगा। तो दोस्त ये जो चीज है ये आपके साथ भी हो सकती है, आप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देना, ये सब सीख सकते हैं, कोई नई चीजें नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप कोई भी। हमेशा जीतने वाला जो होता है, जो विन करना चाहता है, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। एक्स्ट्रा लगाओगे एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हमें एक्स्ट्रा लगाना है। अब आप सोचेंगे एक्स्ट्रा कैसे? अरे जो मेरिट में आने वाला बच्चा होता है वो क्या करता है? वो एक्स्ट्रा स्टडी करता है। एक बंदा जो किसी टीम में सिलेक्ट होना चाहता है और क्रिकेट में सिलेक्ट होना चाहता है या ओलंपिक में सिलेक्ट होना चाहता है, तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में ही बैठे रहें, आराम से काम करें और हम जीत जाएं या हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लें। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जीतने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। किस तरीके से? जैसे वो कांटेक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा कांटेक्ट करेगा। वो एक दो कांटेक्ट नहीं करता है कि किसी अपलाइन ने बोला है कि 2 कांटेक्ट डेली करना चाहिए, 2 लोगों से डेली मिलना चाहिए, नहीं। वो कहता है 2 तो मेरे सीनियर ने बोला है, मुझे एक्स्ट्रा करना है, मुझे सबसे पहले टॉपर बनना है, मुझे मोबाइल सबसे पहले अचीव करना है। एक तो अचीव करना और एक सबसे पहले अचीव करना, ये दोनों में फर्क है। सबसे पहले अचीव करने वाले का नाम होता है। जो भी व्यक्ति अचीव करता है उसका नाम होता है, नेम फेम मिलता है, लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं, लोग कहते हैं क्या बात है। मतलब इस तरीके से हम एक्स्ट्रा, अब आप प्लान करने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्या करना है? अरे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाइए, अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, अपनी एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी डेवलप करके जाइए, अपनी एक्स्ट्रा ड्रेस को बहुत अच्छे ढंग से, लोग नॉर्मल जा रहे हैं आप थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होकर के जाइए। हर चीज में अपने काम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिए, फिर देखिए कमाल हो जाएगा। अरे हलवा बनाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, कुछ ये डाल दिया कुछ ये डाल दिया, फिर क्या होगा? टेस्ट बढ़ जाएगा, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा। यदि आपने इसमें क्या है, जैसे एक मेरिट में स्टूडेंट आने वाला, वो एक्स्ट्रा स्टडी करता है, 2 घंटे स्टडी नहीं करता है, वो 4 घंटे करेगा, 6 घंटे करेगा, जो लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा करेगा।
एक जो विनर, जो रेस में फर्स्ट आए, वो एक्स्ट्रा रनिंग करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। वो देखिए, आप जो जीतने वाला होता है ना, थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगाता है और वो जीत जाता है, थोड़ी सी ज्यादा ताकत। तो हमें भी थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आदत डालना है। अब जैसे ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आदत डालोगे, आप विनर की लिस्ट में शरीक हो जाओगे। हमें अपना 25% एक्स्ट्रा देना है, 25% एक्स्ट्रा देना है, 10% एक्स्ट्रा लगाना है। और जैसे ही आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, आप देखिए जो भी आपके यहाँ विनर है, चाहे वरुण जी हैं, चाहे सीमा जी हैं, चाहे जॉर्ज ऑर्थर सर हैं, बिलिंडा मैम हैं, और जोशुआ जी हैं, फ्रेडरिक जी हैं, एडलिन मैम हैं, या जितने भी, एन मेरी जी हैं, एन मेरी जी जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी और धमाके पे धमाके करती जा रही हैं वो हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये अपलाइन के फोन का इंतजार नहीं करते हैं कि अपलाइन फोन करेगी तब हम फील्ड में जाएंगे, अपलाइन फोन करेगी तो हम कांटेक्ट करने जाएंगे, अपलाइन फोन करेगी तो हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये इंतजार नहीं करते। ये कहते हैं मुझे जीतना है ना, मुझे जीतना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, इसको मैं करके दिखाऊंगी। इनका जो नजरिया होता है आई कैन डू इट वाला होता है। ये नहीं सोचते हैं आई ट्राई टू, है ना, मैं कोशिश करूंगी, नहीं कोशिश नहीं, मुझे करना है। अब जोशुआ जी देखिए, मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि जोशुआ जी ने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया अभी तक, उन्होंने केवल मेरे से एक मुलाकात करी, एक होटल के अंदर मेरे से थोड़ी देर 20-25 मिनट आधा घंटा मेरे से मुलाकात करी, और जाकर के देखिए हडबे के अंदर धूम मचा रहे वो। तो ये क्या है, ये एक उनका सोच है, उनने जो कमिटमेंट किया है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और उनने शुरुआत कर दी और वो शुरू हो चुके हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब आप देखिए कि एक मेरा अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, कि जब मैंने 20 साल पहले शुरुआत करी तो मैंने एक टारगेट सेट किया। क्या टारगेट सेट किया कि मुझे सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर अचीवमेंट करके दिखाना है कि मेरा नाम आ जाए। तो उसके लिए क्या करा, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, तो क्या करता था, संडे सैटरडे संडे पूरा पूरा दिन टाइम लगा करके रात को काम करना, सुबह जल्दी काम करना, और ऐसा कर करके 6 महीने के अंदर जो मेरा एक टारगेट था कि मुझे मारुति वैन गाड़ी खरीदना थी। अब आप पूछेंगे क्यों खरीदना थी, इसका भी मैं बताऊंगा, आगे जाकर के बताऊंगा कि क्यों क्यों खरीदना थी। तो वो गाड़ी खरीदने के लिए 6 महीने तक इस तरह से काम किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। लोग रात को 10 बजे बाद काम नहीं करते थे, मैं रात को 12-1 बजे तक काम करता था। लोग सुबह जल्दी काम नहीं करते थे, मैं सुबह 7 बजे से काम शुरू कर देता था, 10 बजे दुकान चला जाता था। यानी इस तरह से काम किया। अब लोग क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने वाला क्या करता है, वो 2 प्लान नहीं करता, वो 4 प्लान करता है। वो हफ्ते में 2 होम मीटिंग नहीं लगाता, वो क्या करता है, डेली 2 होम मीटिंग लगाता है। और इस तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने वाला व्यक्ति विनर बनता ही बनता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ऑलवेज विनर, ऑलवेज विनर, वो विनर रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा वो विनर बनेगा, सबसे ज्यादा अचीव करेगा, सबसे पहले अचीव करेगा और टॉपर रहेगा। अब आपको 2 चीज तो बता दी मैंने, जीतने का नजरिया चाहिए और दूसरा चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है, यदि आप ऑफर जीतना चाहते हो, टारगेट अचीव करना चाहते हो। अब तीसरा बात बताता हूं, तीसरा क्या करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, आप देखिए बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनका तरीका क्या होता है, मेंढक की तरह काम करते हैं, बरसाती मेंढक की तरह। थोड़े दिन काम करेंगे फिर रिलैक्स, फिर काम करेंगे फिर रिलैक्स, फिर काम करेंगे, 2 दिन काम किया फिर 8 दिन गायब। यानी उनका मूड के हिसाब से काम करते हैं कभी कभी, और दुनिया के अंदर मूड से काम नहीं चलता। अरे एग्जाम जब आना है तब आएगी ना, एग्जाम तो आना ही है। अब आपका मूड है या नहीं है, एग्जाम तो देना पड़ेगी आपको। यदि आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा ना, मूड से काम तो चलेगा नहीं। यदि कहीं आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया तो गेम्स तो होंगे, आपके मूड से थोड़ी ना रुकेंगे वो। तो इस तरह से है जो व्यक्ति, अब कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तीसरी चीज जो बता रहा हूं कि यदि आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाएंगे तो आपकी जीत पक्की है, आप विनर बने। रेगुलर 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 रेगुलर, विदाउट एनी ब्रेक, नॉन स्टॉप। अब ये नॉन स्टॉप का मतलब 24 घंटे काम करने का नहीं बोल रहा हूं मैं। रेगुलर काम करने का मतलब है कि हम यदि 2 घंटे लगा रहे हैं तो 2 घंटे रेगुलर लगाएं, रेगुलर लगाएं।
ठीक है, एक आध दिन कभी मिस हो सकता है किसी कारण से, लेकिन यदि विनर बनना है, अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वर्किंग करना पड़ेगी। और क्या, जैसे अब आपको बताऊं कि जो बंदा थोड़ा सा डोले शोले बनाना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, अब आप सोचिए कि यदि वो हफ्ते में एक दिन जिम जाएगा तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? जो लोग बॉडी बिल्डिंग वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक दिन जाएगा तो नहीं बनेगी, या वो 2 दिन जाएगा नहीं बनेगी। हफ्ते में कम से कम उसे 4 से 5 दिन, 6 दिन जाना पड़ेगा, तब जाके उसकी बॉडी बिल्डिंग होगी। एक व्यक्ति चाहे कि मैं मेडिसिन जो है, डॉक्टर ने बोला डेली आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है, नहीं साहब मैं सुबह दोपहर शाम नहीं लूंगा, मैं तो क्या करूंगा, हफ्ते में 2 दिन लूंगा, तो क्या उसकी बीमारी ठीक होगी? नहीं, हमें रेगुलर करना पड़ेगा। तबला बजाने वाले जाकिर हुसैन साहब का नाम आप सबने सुना है। जाकिर हुसैन साहब से पूछा कि आपको तबला, आप तो दुनिया के फेमस व्यक्ति हैं, आप तो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम है, तो आप डेली रियाज क्यों करते हैं, आप डेली तबला क्यों बजाते हैं? जाकिर हुसैन साहब ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि यदि मैं 8 दिन तबला नहीं बजाऊं तो जो मेरे लोग हैं, जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, उन्हें अंतर पता चल जाता है कि मैं वैसा तबला नहीं बजाता। लेकिन यदि मैं 2 दिन 3 दिन तबला नहीं बजाऊं तो मेरी फैमिली वाले को पता चल जाता है कि मैंने रियाज नहीं किया। लेकिन एक दिन भी यदि मैं तबला नहीं बजाऊं, यदि मैं रियाज नहीं करूं, तो मेरे को महसूस हो जाता है कि मैंने परफॉर्म सही नहीं किया। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि कंसिस्टेंट वर्किंग बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो ये मेरे 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूं। रेगुलर वर्किंग, रेगुलर कंसिस्टेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले 1 घंटा करना है, एक प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन करना है, मिस नहीं करना हमें, डेली डेली। और क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा पानी की बूंद जो होती है, यदि वो लगातार ऊपर से गिरे तो क्या होगा? पानी की बूंद पत्थर पे गिरेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बूंद यदि लगातार गिरती है, पानी की बूंद, तो दोस्तों उस पत्थर के अंदर छेद कर देती है, उस पत्थर के अंदर छेद कर देती। कहते ना कि कोई पत्थर एक हथौड़ी की चोट से नहीं टूटता है, लेकिन टूटता वो एक ही चोट से, वो टूटता एक ही चोट से, वो पहली दूसरी तीसरी कोई सी भी चोट हो सकती है, यानी हर चोट उस पत्थर को कमजोर करती है। यानी आप डेली प्रेजेंटेशन देंगे, डेली रेगुलर काम करेंगे, तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, आपका मकसद पूरा होगा। और इसलिए कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। यानी पत्थर भी कट सकता है रस्सी से, यदि वो रेगुलर लगातार काम है। चौथी एक आपको बात बता रहा हूं, फोर्थ जो है, जो आर्ट ऑफ विनिंग में आता है कि आप चौथा ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि आप जीतने की कला सीख जाएं। तो वो फोर्थ पॉइंट है विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन, यदि आपने विन विन सिचुएशन वाले फॉर्मूले को फॉलो किया तो आप जीत जाएंगे। कैसे? यदि आप अपनी टीम में किसी को विन कराते हैं तो आप भी जीत जाएंगे, वो भी जीत जाएगा। हमें करना क्या है, हमें अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट निकालना है, अचीवर निकालना है, विनर निकालना है। दोस्त, इस एटीट्यूड के साथ यदि काम किया तो आप भी विनर बन जाओगे और वो भी विनर बन जाएंगे। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, है ना। कहते हैं कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आप भी, अभी अपने ऐसे कैसे जीतेंगे, कैसे आप? इसके लिए क्या है, हमें अपनी टीम के अंदर से लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे क्रिकेट टीम बनती है ना, इंडिया की क्रिकेट टीम बनती है, तो बहुत सारे क्रिकेटर में से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, 11 प्लेयर सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये लोग अब ये क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। क्यों सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि यदि सिलेक्शन नहीं किया गया और आपकी यदि 100 लोगों की टीम है और 100 लोगों के साथ यदि आप काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यदि आपकी 50 लोगों की टीम है और 50 लोगों के साथ काम करेंगे तो अचीवमेंट नहीं निकलेंगे, यानी 50 लोगों के साथ काम नहीं होगा। मेरी ग्रेट अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे जब बताया था कि सांकला जी, यदि आपको जीतना है या आप चाहते हो कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा अचीवमेंट निकले, तो जीतने वाले लोगों को सिलेक्ट करो।
मैंने कहा कैसे सिलेक्ट करूंगा? बोले जाओ मिलो लोगों से, अपनी टीम से मिलो, बात करो उनसे, क्या जीतना चाहते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट कितना, उनका जोश कितना है। बोले ये सब देखने के बाद मैंने कहा सर हर बंदा बोलता है मुझे जीतना है, सर मैं भी जीतना चाहता हूं, हर व्यक्ति बोलता है, फिर कैसे पहचानेंगे? बोले उनका कमिटमेंट देखो, यदि वो जीतना चाहते हैं तो क्या टाइम लगा रहे हैं, यदि वो जीतना चाहते हैं तो क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या वो जीतना चाहते हैं तो एक्शन कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आज 3 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, डेली एक होम मीटिंग करना है, तो क्या वो कर रहे हैं? पहले शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा सिलेक्शन में आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से हम अपनी टीम में से लोगों को सिलेक्ट करते थे और उन सिलेक्टेड लोगों के साथ अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी और अपने एफर्ट्स लगा देते थे, और उसके कारण से क्या होता था, अचीवमेंट की लाइन लग जाती थी, अचीवमेंट की लाइन लग जाती थी। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि इस काम को ऐसे करके, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि कौरव 100 थे फिर भी हार गए, पांडव 5 थे फिर भी जीत गए। क्यों? वो इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास सिलेक्टेड लोग थे, और जो 100 थे उसके अंदर वो सिलेक्टेड लोग नहीं थे, उनके अंदर टीम स्पिरिट नहीं थी, उनके अंदर खेल भावना नहीं थी, जीतने की भावना नहीं थी, सब अपना अपना सोच रहे थे। तो इसी तरीके से यहां पर विन विन सिचुएशन है। दूसरा, आपकी टीम में अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे, कुछ यूजर होंगे, कुछ लोग जो है वो रिटेलर होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो परचेस करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे। कुछ लोग इसके अंदर स्पॉन्सर होंगे जो आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करेंगे। यस। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अचीव करने के लिए आएंगे, कुछ लोग जो होते हैं ड्रीम अपने फुलफिल करने के लिए आएंगे, कुछ टारगेट लेकर के आएंगे, कुछ बड़ा करने के लिए आएंगे। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है। यानी आप कई बार ये सोचते हैं यार ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ काम करता हूं, आप उसके साथ टाइम लगाए जा रहे हैं, उसके रिजल्ट भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है कि गधे को पीट पीट के हम घोड़ा नहीं बना सकते। यदि आप चाहेंगे ना कि गधे को अच्छा निला दें, कर दें भैया, तैयार कर दें और उसको रेस में ले जाएं, तो क्या वो जीतेगा? नहीं। गधे का काम है, लोट लगा लेगा वो तो। लेकिन घोड़ा जो होता है उसको यदि आप ट्रेनिंग दोगे तो घोड़ा क्या करेगा, रेस में जीत जाएगा, आपको भी जिता देगा। तो हमें क्या करना है, विन विन सिचुएशन के लिए अपनी टीम के कुछ लोगों को ऊपर सिलेक्ट करके उनके ऊपर फोकस करना है, और फोकस करेंगे आप तो आपके टीम जो है सबसे ज्यादा अचीवमेंट निकलेंगे और बहुत आगे जाएंगे। अब आपको मैं 5वीं बात बताता हूं, फिफ्थ, कि आप इस विनिंग टेक्निक को, इस आर्ट को आप कैसे सीख सकते हैं। 5वां है, ऑलवेज फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन रिजल्ट। हम क्या करते हैं, कई बार हमारा फोकस क्या होता है, यार एक रिजल्ट आ गया तो खुश हो गए, यदि रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट काम करना, हम अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, वो जो है रिजल्ट के ऊपर फोकस करके चल, 2 दिन काम किया, 3 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो चुप बैठ जाते हैं। हमें लगता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। हमें देखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि 10,000 रुपए नेक्स्ट वीक में आपको कमाना है, तो पहले अपना माइंड सेट होना चाहिए कि 10,000 कमाने के लिए हमें 10,000 के बराबर काम तो करना पड़ेगा ना, हमें लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में, उसके फायदे बताना पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन देना पड़ेंगे, तो 10,000 आएगा। यदि आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं, तो 20,000 के बराबर हमें काम करना होगा। कि 20,000 रुपए की इनकम के लिए एक एक आपके यहां कोई मजदूर काम करने के लिए आता है, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हो ना दिन भर में इसको कितना काम करेगा उतना पैसा देते हो, होता है ऐसा। जब हम वहां पर एक दिन के काम के लिए उसको देखते हैं कितना काम किया, तो दोस्त यहां बड़ा काम करने के लिए, बड़ा अचीवमेंट करने के लिए, यदि एक वीक के अंदर हम 20,000 30,000 कमाना चाहते हैं, तो हमें एफर्ट्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा, तब जाके अचीवमेंट होगा। नो इनपुट नो आउटपुट, मोर इनपुट मोर आउटपुट, बेस्ट इनपुट बेस्ट आउटपुट। जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। और
अब मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज नेक्स्ट वीक में अर्न करना है, तो सिंपल सा तरीका है कि 10,000 अर्न करने के लिए हमें 10 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका बैलेंस में नहीं है या आपके पास में लेफ्ट राइट बैलेंस नहीं है, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए, 10,000 आपके स्पॉन्सर इनकम आ जाएंगे, आप विन कर जाएंगे। अब 10 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 लोगों से मिलना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप 30 लोगों से मिलिए, 30 को प्रेजेंटेशन दीजिए, क्या होगा? 30 में से, वैसे नामची लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो रिजल्ट का परसेंटेज है, लॉ ऑफ एवरेज जो है वो बहुत अच्छा है। 80%, 70%, 75%, इवन यहां तक कि कई लोग तो यह बोलते हैं कि सर हम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो 7-8 रिजल्ट आते हैं, 7-8 रिजल्ट आ जाते हैं, यानी परसेंटेज बहुत अच्छा परसेंटेज है। तो यहां पर आपको फिर भी हम बोलते हैं कि यदि आपका कम से कम भी यदि आपका लॉ ऑफ एवरेज है, तो भी आप यहां 30 प्रेजेंटेशन देंगे यदि एक वीक के अंदर, यानी 3 प्रेजेंटेशन डेली यदि दे दिया आपने या 4 दे दिया आपने, तो आप 10,000 रुपीज अर्न कर लेंगे और साथ में सैमसंग मोबाइल भी आप जो है M13 अचीव कर सकते हैं, बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। अक्सर हम लोग क्या होता है कि हम ये रिजल्ट नहीं आ रहे। आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी जो आपको पता है कि लास्ट मूवमेंट पे रिजल्ट सबसे ज्यादा आते हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों ने एक चीज तो प्रूव कर दिया, जो पहले कई लोग बोलते थे कि सर अभी जो है पेमेंट नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अभी जो है वो मंथ जो चल रहा है तो अभी ये जो है नेक्स्ट मंथ करेंगे सर, अभी नहीं करेंगे। लेकिन इस वीक में आपने वो सारी बात खत्म कर दी और इस वीक में बहुत अच्छे रिजल्ट आपने निकाले। तो दोस्त, पैसा मैटर नहीं करता है, प्रायोरिटी मेंटेन उसके लिए करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की प्रायोरिटी कि मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में अचीव करना है, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से अपना अरेंजमेंट कर ही लेता है। तो इस तरह से देखिए कि लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई फुटबॉल मैच देखते हैं या जो भी देखते हैं, आप देखिए क्रिकेट में लास्ट ओवर जब होता है ना, मैच खेलते हैं तो उसमें ही रिजल्ट आता है, और लास्ट ओवर जो है वो जीत या हार का फैसला कर देता है। होता है ऐसा? यस। आप देखिए फुटबॉल में है, चाहे क्रिकेट में है, चाहे हर गेम के अंदर देखिए, कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे गेम का हार जीत का फैसला हो जाता है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के अंदर आप देखिए कि एग्जाम के पहले पूरे साल में जितना स्टडी नहीं होता है, वो आप देखिए कि एक दिन के अंदर पूरी पूरी बुक आप स्टडी कर लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट आप रीडिंग कर लेते हैं, पूरे सब्जेक्ट के आप पढ़ाई कर लेते हैं एक दिन के अंदर। यानी लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी काम करती है, आपका फोकस काम करता है, आपका जो जीतने का है वो काम करता है। तो लास्ट मोमेंट को ऐसा मत मानिए कि हमारा काम नहीं होगा। मैं कहता हूं गोल्डन टाइम शुरू हो गया आज से। आज मंडे है, आज से शुरू हो गया है, नेक्स्ट संडे आपकी क्लोजिंग है, और नेक्स्ट संडे तक आप जो जीतना चाहेंगे वो आप जीत जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। एक चीज है कि आर्ट ऑफ विनिंग सीखने के लिए अपने दिमाग में एक चीज याद रखिए, गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता, गेम कभी भी मेरा पूरा नहीं होगा। एक बार की बात बताएं, आपकी खेल कभी भी बदल सकता है, जो खेल है वो कभी भी बदल सकता है, कभी भी रिजल्ट आपके फेवर में हो सकते हैं। और कई बार आप काम जब नहीं किया उस समय रिजल्ट ज्यादा आ जाते हैं, कई बार काम करते हैं उस समय रिजल्ट नहीं आता है। तो इस समय इसके एक स्टोरी बताता हूं मैं अपनी जिंदगी की लाइफ की, कि जब संयम जो है वो 8th क्लास में पढ़ते थे, उस समय की बात बता रहा हूं। तो हम लोग कैरम खेल रहे थे। अब कैरम खेलते खेलते जो है पहला गेम हुआ, पहले गेम में वो वो जो है हार गए, मैं जीत गया। दूसरा गेम खेला, फिर वो हार गए, फिर मैं जीत गया। ऐसे 3 गेम हुए। मैंने कहा यार अब तुम हार गए, 3 गेम हार गए, अब तो हो गया काम खत्म, अब मैं जीत गया हूं। बोले नहीं नहीं पापा, अभी एक गेम और खेलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक गेम और खेलते। फिर एक गेम और खेले, फिर वो हार गए। मैंने कहा यार अब हार गए, अब बंद करेंगे, अब मैं जीत गया हूं। बोले नहीं पापा, गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई विन।
क्या बोला कि अभी गेम पूरा नहीं हुआ है, गेम अभी आपको खेलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक गेम और खेले। ऐसे 5 गेम खेलने के बाद छठा गेम जैसे ही खेले और वो गेम वो जीत गया, मैं हार गया। मैंने कहा यार अब मैं हार गया हूं तो चलो एक गेम और खेलते हैं। बोले नहीं पापा, अब मैं जीत गया हूं ना, अब गेम खत्म हो गया। तो जब तक अपन जीत नहीं जाते तब तक गेम खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम जब काम करें तो आखिरी दिन, आखिरी समय तक, यानी रात को 11 बजे गई, 12 बज गई, 11 बज गई, 11:30 बज गई, तब भी यह उम्मीद होना चाहिए कि मैं जीत सकता हूं। यानी गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता मेरा गेम पूरा नहीं हुआ है। यानी आखिरी दम तक हमें अपनी पूरी ताकत और एनर्जी लगाना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो विनर बनता ही बनता है। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो हर समय, हर बार जीतेगा, बार बार जीतेगा, वो बार बार जीतेगा, क्योंकि वो गेम को जीतने को ही गेम मानता है। अब आपको नेक्स्ट बात बता दो, 7th जो इस आर्ट को सीखने के लिए है वो है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपने मन से जीत हासिल करने का सोच लिया है तो आप जीत जाएंगे। और मन में यदि आपका यह है मैं तो क्या पता नहीं होगा, मैं तो हार जाऊंगा, तो पक्का हार जाएंगे। यदि आपने यह सोच रखा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो 100% सही है कि आप नहीं कर पाओगे। और यदि आपने यह सोच लिया है कि मैं करके दिखा दूंगा तो वो भी उतना ही 100% सही है कि आप करके दिखा दोगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। क्योंकि मन और जब तन आपका लग जाता है, जब आपका मन है, मन से आप तैयार हैं, आप शरीर आपका साथ दे रहा है, तो आपकी जीत पक्की है। दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। अब आप देखिए 1983 की जो आप मूवी देखी होगी आपने, जो वर्ल्ड कप हुआ था, और उसके अंदर कपिल देव ने रिकॉर्ड बनाया था। आप देखिए उस मैच के अंदर पहले 5 खिलाड़ी जो है वो 13 रन पे ही आउट हो गए। पहले 5 खिलाड़ी, छठा खिलाड़ी जो था उसने 20 रन बनाए, वो भी आउट हो गया। यानी 6 खिलाड़ी यदि प्लेयर, क्योंकि क्रिकेट टीम के अंदर लगभग 6-7 बैट्समैन होते हैं, और 6-7 बैट्समैन यदि वही आउट हो जाए तो आप सोच लो उस टीम का क्या होगा। वो तो हारना पक्का है। लेकिन उस समय क्या हुआ, 6 विकेट के बाद कपिल देव मैदान में आए और उन्होंने क्या किया, पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पूरा गेम चेंज कर दिया। 175 रन लगाए लिए उन्होंने और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। आप देखिए एक हारने वाली टीम किस तरह से यू टर्न लिया कि वो वर्ल्ड कप जीत गई। और वो आज तक इतिहास में नाम दर्ज है उनका कि कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताने के लिए अकेले पूरी टीम को जिता दिया। दोस्त यही चीज है। आज से ही यदि आपने डिसाइड कर लिया कि अगस्त मंथ के फ्रीडम जो फेस्टिवल ऑफर्स है वो मैं जीत के रहूंगा, तो दोस्त बात पक्की है, आप 100% जीत जाए। ये होता है कि मन के हारे, आपको मन से, केवल खेलने वाले लोगों का नाम नहीं होता है, लेकिन जो मन से खेलते हैं, जो मन से तन मन लगा के खेलते हैं, वो लोग जीत जाते हैं। उनको, क्योंकि उनको पता है कि मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, और जो आता है लेकिन वैसा नहीं आता ना। आज क्रिकेट में कई विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, कई सारे बड़े बड़े प्लेयर हो गए, लेकिन कपिल देव ने जो किया वो आज भी इतिहास में दर्ज है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि 9th पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है कि आप यदि इस आर्ट ऑफ विनिंग को सीखना चाहते हैं, विजेता कैसे बने इसको सीखना चाहते हैं, तो करना क्या होगा, हमें करना होगा हार्ड वर्क करना होगा। क्योंकि हार्ड वर्क बीट टैलेंट। हार्ड वर्क जो है वो टैलेंटेड लोगों को भी, उनसे भी आगे निकाल देता है आपको। यदि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप हार्ड वर्कर हैं तो क्या होगा, आप एक दिन टैलेंटेड लोगों को भी हरा करके आगे निकल जाएंगे। कड़ी मेहनत करने वाला देर सबेर जीत ही जाता है। आप देखिए कि आपने एक मूवी देखी होगी दशरथ माझी। क्या था दशरथ माझी? एक छोटा सा आदमी, एक एक किसान आदमी, लेकिन उसने एक कमिटमेंट किया, एक टारगेट लिया कि मैं इस पहाड़ को काट दूंगा। अब आप सोचिए, एक पहाड़ को काटना अकेले एक व्यक्ति ने
और 20 साल लगे, उसने उस पहाड़ को काट दिया दशरथ मांझी ने। और क्या बोलता था दशरथ मांझी, क्या बोलते थे दशरथ मांझी? बोलते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने काट दिया उस पहाड़ को, एक रिकॉर्ड बना दिया, उनके ऊपर मूवी बन गई और लाखों करोड़ों रुपए उस मूवी ने कमा लिए। ये होता है किसी भी काम को करने का जज्बा, हार्ड वर्क करके। मिल्खा सिंह के बारे में आप जानते हैं, एक साधारण सा इंसान, एक साधारण सा व्यक्ति मिल्खा सिंह, जिसने कड़ी मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, और कड़ी मेहनत करने के बाद वो व्यक्ति रिकॉर्ड बनाते हैं। जो विजेता बनने वाले लोग होते हैं ये लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चलेगा, नहीं हुआ तो ठीक है, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया ना, उनके डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज वर्ड ही नहीं होता है। वो बोलते हैं कैसे नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं होगा, मैं कैसे नहीं जीत सकता? अरे बड़ा ऑफर नहीं तो छोटा जीत के दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा। अब इसके लिए आपको एक टेक्निक और बताता हूं, आपको आर्ट ऑफ विनिंग के अंदर एक आर्ट और बताता हूं कैसे जीत सकते हैं। वो है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। इस शब्द का प्रयोग मैंने जिंदगी में पिछले 20 साल में बहुत किया। दिमाग में यह होता था एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मैं दिखा। एक बार क्या हुआ, हमारे शहर के अंदर एक सेमिनार था, और उस सेमिनार के टाइम पे जो मेरी टीम थी वो 50-60 लोगों की टीम थी। मैंने एक ड्रीम बना रखा था कि मैं अपने जो शूज है, ब्रांडेड शूज कभी नहीं पहने थे, तो मैंने सोचा था यार एक ब्रांडेड शूज, लिबर्टी के शूज पहनूंगा और मेरी 100 लोगों की टीम हो जाएगी, तो मैं वो शूज पहन करके स्टेज पे जाऊंगा। हमारे शहर में सेमिनार रखा, सेमिनार था, सेमिनार के अंदर लोगों को इनवाइट किया हुआ था, करीबन 200-250 लोगों को हमने इनवाइट किया था। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि चारों तरफ रास्ते बंद हो गए, सड़क के रास्ते कट गए, रास्ते बंद हो गए। और उस समय क्या हुआ, उस समय जब लोग मेरे को फोन कर रहे थे कि सर सांकला जी आज प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, सेमिनार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मैं यही बोल रहा था चाहे आग बरसे या पानी, सेमिनार तो होगा। कुछ भी हो जाए, आप कोई नहीं आएगा चलेगा, लेकिन मैं अकेला सेमिनार में जाऊंगा, सेमिनार तो होगा। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सेमिनार के अंदर 200 लोग आए थे। सेमिनार बहुत अच्छा, हॉल के बाहर घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था। उस सेमिनार के अंदर मैं वो लिबर्टी के शूज पहनकर स्टेज पे खड़ा था। 135 लोगों की टीम हो चुकी थी और मेरा पहला गोल, पहला ड्रीम अचीव हो चुका था, क्योंकि मैंने दिमाग में एक ही चीज, मेरे सीनियर ने मेरे दिमाग में डाल रखी थी, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे करना है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम अपने सपनों से प्यार करते हैं। मान लीजिए भगवान ना करे और अपने परिवार का, जैसे कोई बच्चा है वो बीमार हो जाए, तो इंसान क्या करेगा? यदि आप बाहर हैं तो आप एक ही बात बोलेंगे, मुझे कैसे भी घर पहुंचना है, चाहे फ्लाइट से जाना पड़े, ट्रेन से जाना पड़े, कार से जाना पड़े, मुझे कैसे भी जाना है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। बताओ क्या है, कितने पैसे लगेंगे तो भी मैं जाऊंगा। क्यों जा रहे हैं भाई आप? क्या रीजन है? एक कारण है ना कि आप अपने उस परिवार के सदस्य, उस बच्चे से आप प्यार करते हैं। एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आप पहुंच जाएंगे, आप वहां बहाना नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, यार बारिश बहुत हो रही है मैं नहीं आ सकता, तुम देख लो, या ऐसा हो रहा है, या मुझे फ्लाइट नहीं मिल रही, मुझे ट्रेन नहीं मिल रही। कोई बहाना नहीं होगा, सिर्फ एक ही आवाज होगी, मुझे जाना है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। दोस्त यही नजरिया जो होता है, कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। कई बार मैंने कुछ ऑफर्स तो इस तरह से जीते हैं, ऐसा पागलपन है, क्योंकि जीतने वाले के लिए पागलपन चाहिए। कहते ना, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर पागलपन चाहिए। और वो पागलपन मेरे अंदर ऊपर से इस तरह से भरा हुआ था कि कई बार मैं 10,000 रुपए का ऑफर जीतने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर देता था। अब आप बोलेंगे पागल है ना, 10,000 खर्च कर दिए और 10,000 जीत गए, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि विनर की लिस्ट में शरीक हो गए। 10,000 लगाए, 10,000 मिल गया ना, कुछ नहीं लगा है, लेकिन हम विनर की लिस्ट में शरीक हो गए। दोस्त ये भी एक कला है, जीतना भी एक कला है, और हारना वो तो कोई भी हार सकता है।
जीतना भी एक आदत है, हारना भी एक आदत है। आपने यदि जीतने की हैबिट डाल दी दोस्त, तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अब इस आर्ट ऑफ विनिंग के अंदर और क्या सीखना, और क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर होना चाहिए। इच्छा और शक्ति जब दोनों मिल जाती है एक साथ में, तो आप जो है कोई कोई आपको हरा नहीं सकता, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अब आपने एक मूवी देखी होगी, ओम शांति ओम। उस मूवी के अंदर एक डायलॉग था, आपको भी याद होगा। उसमें डायलॉग था कि दिल की शिद्दत से जब आप कोई काम करते हैं, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। दिल की शिद्दत से जब आप काम करते हैं, तो कोई भी, अब जैसे कोई भी सपना, जैसे मान लीजिए कि वो मेरा मारुति वैन का सपना था, उसके बाद कई सारे ड्रीम बनाए, क्यों पूरा हुआ? क्योंकि उसके लिए दिल से प्यार था। आपको यदि लैपटॉप जीतना है, लैपटॉप आप घर से खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जीतना है आपको, और उस लैपटॉप से प्यार है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ठीक है? तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, किसी भी चीज को पाने की अपने अंदर आग होना चाहिए, फायर होना चाहिए, फिर दुनिया में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। नेक्स्ट है 11th जो आर्ट है, इस आर्ट को सीखने के लिए 11th टेक्निक जो है, वो जीतने की वजह चाहिए। आप यदि जीतना चाहते हो, तो आपके पास में उसका पर्पस होना चाहिए, वजह होना चाहिए। कैसी वजह होना चाहिए? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सबसे पहला, जैसे मारुति वैन की बात करते हैं, तो वो मारुति वैन बिफोर 1 ईयर आ गई, और वो क्यों लिया? मेरे साथ एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू किया, तो मेरे फादर ने मुझे 1 साल का टाइम दिया था। वो बोलते थे ये काम ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की जो दुनिया बोलती है ऐसा वो भी बोलते थे। और उन्होंने कहा कि ये क्या है, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक बात कही, पापा मुझे 1 साल का टाइम दे दो, और 1 साल में मैंने यदि नहीं करके दिखाया, तो फिर आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे पास 1 साल है। 14 जनवरी को मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन किया, और यदि 14 जनवरी तक मैं करके नहीं दिखाता हूं 1 साल के अंदर, तो फिर मुझे घर में वही काम करना पड़ेगा जो मेरा तिहाड़ जेल का काम था, यानी मेरी ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान। उस तिहाड़ जेल में मैं जाना नहीं चाहता था। तो क्या किया? अब मेरे पास डेडलाइन आ चुकी थी कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, मुझे घर वालों को करके दिखाना है। फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 2003 को, यानी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, मात्र 11 महीने के अंदर मेरे घर के सामने नई कार आ गई। अब लोग पूछते हैं कैसे जीत गए? ये पर्पस था, एक वजह थी। क्योंकि हारने के लिए भी कई बहाने होते हैं लोगों के पास, हारने की भी वजह होती है ना, सर ये इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी फैमिली को मेरे को देखना पड़ता है, मेरे को जो है ये स्कूल जाना पड़ता है, मेरे को पढ़ाई करना पड़ती है, या मेरे को घर के काम से फुर्सत नहीं है, मेरी बीवी ये नहीं जाने देती, मेरे हस्बैंड ये नहीं करने देते। बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास में। मैं तो आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जीतने के लिए भी कोई बहाना पकड़ लो, आप जीत जाओगे। जीतने का भी तो वजह पकड़ लो कि मुझे इसलिए जीतना है। हारने के लिए भी कोई एक वजह होती है, तो जीतने के लिए वजह पकड़ लो। दोस्त, यही जो है, जैसे सबसे पहले एमपी में हाईएस्ट अचीवर बनने का था, क्यों? क्योंकि मुझे वो काम करके दिखाना था जिससे कि मुझे लगे कि यार वाकई में मजा आया। दूसरा था, इंडिगो कार खरीदी, क्यों खरीदी? उसकी वजह थी, क्योंकि मैं होंडा सिटी कार लेना चाहता था। मेरा ड्रीम था कि होंडा सिटी ले, लेकिन मेरे सीनियर ने बोला नहीं सांकला जी, अभी पेट्रोल गाड़ी नहीं लेना है, अभी आपको डीजल कार लेना है, अभी आपको टीम बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो अभी आपको डीजल कार चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, अपलाइन ने जो बोल दिया उनकी बात तो नहीं काटेंगे ना, बिल्कुल सर वैसे ही लेंगे। अब मैंने देखा कि यार ऐश्वर्या राय से तो शादी नहीं हो सकती ना, लेकिन ऐश्वर्या राय जैसी लड़की देख लो। तो उसी तरीके से मैंने, होंडा सिटी कार नहीं मिली तो होंडा सिटी जैसी दिखने वाली इंडिगो कार खरीद ली, क्योंकि ड्रीम है ना, है? तो वो लिया। अब टाटा सफारी क्यों ली? उसकी भी वजह थी, क्योंकि मुझे लाल बत्ती वाली, जो एमएलए होते थे उस समय में, तो उनके पास लाल बत्ती की गाड़ी होती थी, और टाटा सफारी जो हमारे संसद भवन के सामने जो खड़ी रहती थी, पार्लियामेंट के सामने, वो टाटा सफारी गाड़ियां होती थी। तो मेरे ड्रीम में था कि यार ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होना चाहिए, खरीद ली वो गाड़ी।
उसके बाद कैप्टिवा ली। मेरे को था कि यार एक इंपोर्टेड कार खरीदना है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था मुझे लगता था इसकी में सबसे महंगी कार मेरे पास होना चाहिए। तो दोस्त, कोरिया से इंपोर्टेड कार कैप्टिवा खरीद ली। उसकी वजह थी ना, फॉरेन टूर अचीव किया। क्या वजह थी? क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हनीमून पे कहीं ले जा नहीं पाया। जब शादी हुई पैसे नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैं हनीमून पे नहीं ले जा पाया। तो मैंने क्या किया, एक कमिटमेंट लिया कि यार मैं कुछ भी हो जाए मुझे फॉरेन टूर अचीव करना है और मैं अपनी वाइफ को लेके फॉरेन जाऊंगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला फॉरेन टूर अचीव करने वाला मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्त, ये आर्ट ऑफ विनिंग, मैं वो टेक्निक्स बता रहा हूं, वो रहस्य बता रहा हूं, वो सीक्रेट्स बता रहा हूं आपको, जो आप भी यदि उन सीक्रेट्स को कर लिया तो आप भी विन कर लेंगे। जो चाहेंगे आप विन कर लेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। होंडा सिटी कार की जो मैंने जिक्र किया, 8 साल के बाद होंडा सिटी कार को फिर खरीद लिया, यानी वो ड्रीम पूरा किया ही किया। फिर मैंने सीनियर से पूछा, सर वो होंडा सिटी, बोले अब तो कुछ भी ले सकते हो सांकला जी, अब क्या है, अब तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। वो ड्रीम पूरा किया। इसके बाद बच्चों को टॉप कॉलेज में पढ़ाने का जो ड्रीम था वो पूरा किया। मेरे फादर जो है मेरे को बचपन में एक बात सुनाया करते थे, और वो बात थी कि नेहरू जी जब भी कॉलेज जाते थे तो जिस कॉलेज में नेहरू जी पढ़ते थे, जवाहरलाल नेहरू जी जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज के हर गेट के ऊपर गाड़ी खड़ी रहती थी उनको रिसीव करने के। मेरे दिमाग में आया, अरे ऐसे अपने पास भी होना चाहिए, जब इच्छा हो चॉइस होना चाहिए, ये गाड़ी ले जाओ, ये गाड़ी ले जाओ। तो एट ए टाइम 3 कार रखता था। कभी बच्चे की इच्छा हो गई ये ले गए, कभी हमारी इच्छा हो गई ये ले गए। तो ये जो था ना, ये भी एक ड्रीम था, तो इसको भी अचीव किया, ये भी करके देख लिया। आप जब चाहते हैं ना, कहते हैं कि दिल की शिद्दत से जब आप कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और इसके बाद आप, एक और आपके सवाल का जवाब देता हूं, या आपके मन में कि नामची लाइफस्टाइल की शुरुआत क्यों करी, इसकी भी वजह है। इसकी भी वजह है क्योंकि मैं ये चाहता था कि लोगों के साथ जब हम काम करें तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जो आदमी पैसा दे रहा है उसको उस वैल्यू का, उसका प्रोडक्ट उस वैसा मिलना चाहिए, उसको वैसी सर्विसेज मिलना चाहिए, उसका वैसा बेनिफिट होना चाहिए, उसका उसका यूज होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। जो आदमी जितना पैसा बहुत कीमती होता है। मैं बहुत छोटे ही जगह से निकला हूं, बहुत छोटा मेरा जन्म से मैं काफी ऐसा रहा हूं। तो मुझे ये लगता था वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, किसी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण से मेरे मन में था कि यार ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हम लोगों को, उनको प्रॉपर उनके पैसे की वैल्यू दे सके। फिर दूसरा था कि जो आने वाला फ्यूचर है, हेल्थ इज फ्यूचर, कि आने वाला जो समय है वो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस का है। यानी लोग पैसे से भी ज्यादा कीमत जो ध्यान दे रहे हैं वो स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए हमने नामची लाइफस्टाइल की शुरुआत करी। दूसरा हमारा उद्देश्य था, पे आउट जो है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा पे आउट होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि उनको पे आउट कम मिले, जितना मेहनत करें उससे ज्यादा पे आउट होना चाहिए। तो आज यदि देखें तो इंडिया की सारी कंपनियों में सबसे ज्यादा यदि पे आउट है तो नामची लाइफस्टाइल का है। रीपर्चेज इनकम होना चाहिए, वन टाइम बिजनेस नहीं होना चाहिए। आदमी बार बार उस चीज को परचेस करे, बार बार उसको यूज करे, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए यूज करे। और क्या होगा, इससे हर व्यक्ति की सिक्योरिटी है, उसकी इनकम सिक्योर होती जाएगी, हर व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा इसके अंदर। स्पॉन्सर इनकम लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? क्योंकि हम चाहते थे कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, उसके एफर्ट्स का उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना चाहिए। तीसरा हमारा यह था कि सेवा का काम। अब आप देखिए कि आप किसी को जब नामची लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो आपके मन में सुकून मिलता है, तसल्ली होती है, यार उनको फायदा हो रहा है, वो यूज कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो एक सेवा का कार्य हो रहा है कि आदमी पैसा देके मार्केट से भी ले सकता है, लेकिन यहां आप रेफर कर रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सुकून मिलता है। तो सेवा है, सेहत है और समृद्धि है, यानी आपका फाइनेंशियल आपका विकास होता है। लाइफ टाइम बिजनेस के लिए मेरे मन में सोच था कि आदमी एक बार नहीं करे, लाइफ टाइम इस बिजनेस का फायदा उसको मिले। ऐसा नहीं हो गया कि उसके मन में यह नहीं होना चाहिए मैंने पैसा लगा दिया, मैं फंस गया। यहां पैसा लगाने का तो प्रोडक्ट मिल गया, आप अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फंसने वाला कोई बात। हाँ, यहां पर आकर के नामची लाइफस्टाइल के इस फैमिली में आकर के आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं।
आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाती है। और क्या है, फास्ट ग्रोइंग सिस्टम का था मेरा, फास्ट। अभी आप देखिए कि आप सब लोगों को मैं फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं, और आपके लिए गुड न्यूज है कि आज नामची लाइफस्टाइल जितना जल्दी कोई काम हो सकता है उतना जल्दी करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। मैं थैंक्स करता हूं नामची लाइफस्टाइल की ऑर्गेनाइजेशन के सारे टीम का थैंक्स करता हूं, सारे हमारे ऑफिस के स्टाफ, सभी लोगों का थैंक्स करता हूं कि वो लोग हर काम को समय से पहले करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इंडिगो आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्लाइट यदि है तो इंडिगो की है। वाई? क्योंकि हर जगह वो समय से पहले पहुंचती है और आपको अनाउंस करती है कि हमने आपके समय से पहले हमने पहुंचा दिया। इसके लिए आपको बधाई हो। तो दोस्त यहां भी नामची लाइफस्टाइल भी यही है कि आज देखिए जो पेमेंट, जो इंसेंटिव आपका ट्रांसफर ट्यूसडे को होने वाला था वो मंडे को हो गया। आज ही आपको मिल गया है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, मैसेज आपको मिल चुका होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आगे भी यही सेवा के लिए नामची लाइफस्टाइल हर समय तैयार रहेगा, जितना जल्दी, जितना बेस्ट सर्विसेज आपको मिलना चाहिए। आप पैकिंग को लेकर के बात आई थी, तो अभी हमारा जो पैकिंग है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैकिंग आ चुका है। अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचेगा और उसका जो कार्टून पैकिंग है, बॉक्स पैकिंग जो है, वो बॉक्स पैकिंग इतना अच्छा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बॉक्स पैकिंग पहुंचेगा। यानी जो भी काम है उसमें हम अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए ये हमारा मकसद था। क्यों? और दूसरा है, मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है, मेरा एक सपना है 100 करोड़पति का। और वो सपना जो है, मैं नामची लाइफस्टाइल की शुरुआत, इसकी नींव ही इसलिए रखी गई है कि यहां पर हम अपने ढंग से जल्दी लोगों को सक्सेस कर सके, और 100 करोड़पति की लिस्ट जो है उसमें आप सब लोग शरीक हों और जल्दी से जल्दी 100 करोड़पति बने। हमारा यही मकसद था और इसी उद्देश्य के लिए नामची लाइफस्टाइल के हमने शुरुआत करी। मतलब हर चीज की वजह है मेरे पास, हर चीज का मकसद है, उसके पीछे पर्पस है कि आखिर क्यों किया गया। फ्रेंड्स, यदि आर्ट ऑफ विनिंग का यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक नेक्स्ट 12th नंबर की जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूं कि जीतने की कीमत चुकाना पड़ती है। विजेता जो बनता है उस आदमी को पे द प्राइस, कीमत चुकाना पड़ती है। कोई भी व्यक्ति उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री के अंदर देख लीजिए, हर व्यक्ति ने क्या किया? हेलो? हर व्यक्ति ने क्या किया? हर व्यक्ति उसके अंदर कुछ न कुछ कीमत चुकाई। मैं अपनी शुरुआत के दिनों की बात करता हूं, जब मैंने काम की शुरुआत करी तो क्या हुआ? काम की जब शुरुआत करी तो उस समय स्नेह जो है ये बहुत छोटे थे। उस समय मेरे ख्याल से 5th 6th क्लास में होंगे, और इनके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन था, और उस फंक्शन के अंदर इन्होंने कुछ पार्टिसिपेट किया था, कुछ उसमें प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, और उसकी तैयारी करी थी। मेरे को एक दिन पहले बोला, पापा आपको स्कूल आना है। मम्मी को भी बोल दिया कि पापा मम्मी आपको स्कूल आना है। और उस दिन संडे था। फ्रेंड्स, उस दिन मेरा सेमिनार था और मैं शहर से 200 किलोमीटर दूर सेमिनार लगाने गया। ये स्कूल गया, निकल गया, और मैं सेमिनार लगाने निकल गया। मैं उस समय नहीं जा पाया इसके स्कूल। शाम को जब रात को मैं आया तो बच्चा बहुत रोया। उसने कहा ये हुआ, आप मेरे स्कूल नहीं आए, ऐसा है, मेरे से बिना बोले सो गया। ये सब हुआ। दोस्त, वो जो कीमत चुकाई थी, मैं इसके स्कूल नहीं गया और सेमिनार में गया, उसके कारण से अचीवमेंट। आज जब जब उसके बच्चे बड़े हुए, जब जो हुआ, तो उसके बाद ये हो गया कि जब जो बोले वो हर चीज हाजिर हो गई, जब जिसने जो चाहा वो मिल गया। लेकिन उसके लिए पहले कीमत चुकाना पड़ती है। चाहे कितने भी बड़े बड़े जो महान लोग हुए, उन्होंने, हर व्यक्ति ने कीमत चुकाई है। खेल के मैदान में सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, सुबह 4 बजे उठ करके जाना, कहीं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते। कई बार आपका जो प्रेजेंटेशन है, होम मीटिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? होम मीटिंग में जाना पड़ेगा। कोई घर पे गेस्ट आए तो उनको आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, आपको उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये सेक्रीफाइस है। जो व्यक्ति कीमत चुका देता है, सेक्रीफाइस करता है, उसको अचीवमेंट तो मिलना ही मिलना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया के अंदर फ्री कुछ नहीं मिलता है दोस्त, फ्री में कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें फ्री में, हमें कीमत चुकाना पड़ती है। दोस्त, यही कीमत चुकाना शुरू कर दिया तो जिंदगी में आपको वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो आप चाहते हैं।
एक नेक्स्ट है कि यदि आप विनर बनना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो दोस्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे कहते हैं ना कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन शेर को भी शिकार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसको भी टारगेट करना पड़ता है, वो भी अपना शिकार। कहते हैं ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा, यानी सोए हुए शेर के मुंह में तो कोई मृग यानी कोई जानवर शिकार भी नहीं जाए। मतलब जंगल का राजा होने के बाद भी उसको शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्त हमें जीतने के लिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। अभी तो देर हो गई है, अभी मैं थक गया हूं, अभी तो मैं मूड नहीं है, या अभी तो बारिश हो रही है, अभी ये हो रहा है, ये सब बहाने होते हैं दोस्त, ये सब बहाने होते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन को, हमने बाइक के ऊपर बहुत काम किया, एक बाइक के ऊपर 3-3 लोग बैठ करके जाते थे। कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बाइक से जा रहे थे, 2 लोग मेरे पीछे बैठे हुए थे मेरी टीम के, और हम जा रहे और बारिश हो गई, और बारिश इतनी हुई कि पानी वानी भरा हुआ है सड़क में, वहां पर पानी भरा है। वो बोले, हम दोनों पैर ऊंचे कर लिए बाइक से जा रहे हैं, वो बोलते हैं सर अब अपन बारिश में जो है काम नहीं करेंगे, बारिश जब बंद हो जाएगी ना फिर अपन ठंड के दिनों में काम करेंगे। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे बोला, क्या बोला था आपने? बोले सर बारिश में अभी काम नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, बारिश हो या गर्मी हो हम काम करेंगे। इस बाइक पे काम करने में प्रॉब्लम आ रही ना, अपन एक काम करते हैं, घोड़ा खरीद लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं हॉर्स खरीदने के लिए, घोड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। मार्केट मतलब जहां घोड़े का मार्केट लगता था हमारे शहर से कुछ दूर, 40-45 किलोमीटर दूर वहां हाट लगता था। उस हाट बाजार में गया और जाकर के घोड़ा देखा और घोड़े की कीमत पूछी। मैंने कहा कितने का? बोले 40,000 का। मैंने कहा 40,000 में बाइक भी आती, 40,000 का घोड़ा है, हम बाइक नहीं रखेंगे, हम घोड़ा रखेंगे, काम करेंगे, काम नहीं रुकने वाला है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए हम घोड़े पे काम करेंगे, लेकिन काम करें। जिसके घर जाएंगे बांध देंगे, वो घास डाल देगा, हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। है? काम रुकेगा क्या? काम तो नहीं रुकेगा। तो ये जो नजरिया होता है, ये इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो दोस्त कोई भी गोल, कोई भी टारगेट, कोई भी ऑफर विन होना तय है, पक्का है, पक्का है। एक बार की बात है, एक उज्जैन शहर के अंदर एक सेमिनार हो रहा था, और सेमिनार के अंदर लगभग 7-8 हजार लोग थे। और उस सेमिनार के अंदर क्या हुआ, स्टेज बना हुआ था, ग्राउंड था, ओपन जगह सेमिनार हो रहा था। और उस सेमिनार के अंदर क्या हुआ, जैसे ही सेमिनार चालू होने वाला था और बारिश शुरू हो गई, मतलब पानी की बूंदें गिरने लग गई। पानी की बूंदें जब गिरने लगी तो क्या हुआ, उस पानी की बूंदें गिरने से मैंने स्टेज से ही बोला, मैंने कहा भगवान 8,000 लोग यहाँ आए हुए हैं, और ये सब लोग कुछ पैसा खर्च करके आए, टाइम निकाल के आए, और तू दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ये पानी नहीं रोक सकता क्या? ये पानी नहीं रोक सकता क्या? और जब तक मैं स्टेज पे बोलूंगा ये बारिश नहीं होना चाहिए। दोस्त, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, सिर्फ ये कमिटमेंट, संकल्प जो था, इस संकल्प में इतनी ताकत थी कि जब तक हमारा सेमिनार चला बारिश नहीं हुई। 7,000 लोग वहां बैठे हुए थे, 7-8 हजार लोग बैठे हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। यानी कहते हैं ना, दिल की शिद्दत से जब आप कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति जो है वो आपका सपोर्ट करने लगती है। दोस्त, यहां भी ऐसे ही होता है। 14 पॉइंट आपको बता रहा हूं कि द आर्ट ऑफ विनिंग के अंदर आपको बहुत काम आएगा। आप जीतने की चाहेंगे तो फोकस ऑन गोल, अपने गोल पे फोकस करिए। सबसे पहला काम है अपने गोल पे फोकस करिए। जैसे आपको मोबाइल परचेस करना है तो बार बार उस मोबाइल का फोटो देखिए, दिमाग में विजुलाइज करिए, मैं विनर हूं, मैं जीतूंगा, आखिरी लास्ट वीक में भी जीत के दिखा दूंगा। 10,000 कमाना कौन सी बड़ी बात है ना? ठान लिया तो जीत जाएंगे और मान लिया तो हार जाएंगे। तो ठान लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल विन, आई विल विन। आप इस नजरिए से करेंगे। रास्ता कैसा भी हो, अपना ध्यान कहां होना चाहिए, कैसा भी रास्ता, हमारा लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए, गोल पे ध्यान होना चाहिए। बीच में हर्डल्स तो आएंगे, है ना, सड़क पे गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, सब कुछ, बिल्ली भी रास्ता काटेगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमें रुकना नहीं। कहते ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। निकल पड़ो, करना है, जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम जीत के दिखाएंगे। तो इस जीत के लिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और जब जीत जाएंगे ना तो दोस्त आपके बराबर कोई नहीं होता। मेरी टीम का हर व्यक्ति, आप सब लोग विनर हैं, आप सब लोग जीत सकते हैं, आप सब लोग मेरी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सारे लोग, सारे, मिनिमम 100 है, मैक्सिमम थोड़ी डिसाइड किया मैंने। मिनिमम 100 है भाई, मैक्सिमम थोड़ी ना डिसाइड। मैक्सिमम तो 100,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उसके अंदर। और जीतोगे तो आपका नाम होगा। यदि नाम कमाना है तो जीतने की शुरुआत करो, छोटी छोटी जीत की शुरुआत करो, और आपका लोग एग्जाम्पल देंगे, कितना अच्छा लगेगा। आज देखिए ना, आप एन मेरी मैडम है, वरुण सर हैं, इधर जॉर्ज ऑर्थर सर हैं, बेलिंडा मैम है, जोशुआ जी हैं, हम नाम ले रहे हैं ना। क्यों नाम ले रहे हैं? क्यों उनका नाम ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग काम किया है, कुछ करके दिखाया है। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं आप सब जीत सकते हैं। श्याम सुंदर जी देखिए, रात को 11 बजे 3 पैकेज सेल कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है। जीतने वाला आदमी न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है। वो सिर्फ अपना लक्ष्य देखता है, अपना फोकस देखता है। और इस जीत के लिए क्या है? जीत के लिए आप देखिए, जीत का जिसके अंदर भूत सवार हो जाता है, वो ये भी नहीं देखता कि मेरे को क्या मिला कि क्या नहीं मिला। मैं इसके लिए एक नाम लेना चाहता हूं, मिस सीमा सिंह। उसके दिमाग में, सीमा जी के दिमाग में, मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे क्या मिला कि क्या नहीं मिला। वो लगातार लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते हुए, अपनी टीम का सपोर्ट करते हुए, अपनी अपलाइन जॉर्ज सर के गाइडेंस में कंटिन्यूअस काम करते हुए वो आगे, मैं तो बोलता हूं कि आने वाले समय में तूफान मचाने वाली है। जो बंदा अपने अपने फोकस कर रखा है अपने गोल के ऊपर, वो तो जीत पक्की है, वो जीतेगा ही जीतेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीतना तो तय है। क्योंकि हीरा जो है ना, उसकी वैल्यू कभी डाउन नहीं होती है। डायमंड डायमंड होता है, और कांच का टुकड़ा कांच का टुकड़ा होता है, डायमंड। और यू आर ऑल डायमंड्स। आप सब लोग मेरे जो हैं डायमंड है। सिर्फ आपको अपनी वैल्यू पता नहीं, आपको नहीं पता आपकी वैल्यू, बस इतना ही अंतर है। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है आपकी वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आज से ही, आज रात को ही कमिटमेंट लेकर के, संकल्प लेकर के आज रात को सोना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल की सुबह से मेरी गिनती शुरू हो जाएगी। और इस नेक्स्ट वीक जब क्लोजिंग होगी संडे के दिन, तो मेरा नाम विनर की लिस्ट में शरीक होगा, मेरा नाम विनर की लिस्ट में होगा। सेट योर प्रायोरिटीज। अब लास्ट और फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि आपकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी, तब आप जीत पाओगे। यदि प्रायोरिटी सेट नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। मैं आपको बताता हूं, मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरे परिवार की कामयाबी। मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी बच्चों का भविष्य। मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरे जीवन में उपलब्धियां हासिल करना, क्योंकि मैं जीरो से चला था, मैं साइकिल से चला था। तो मुझे वहां तक पहुंचना था जहां तक मैं 34 इयर्स की एज में काम शुरू किया था। दोस्त, मैं आज बताने जा रहा हूं, मेरे मामा की यहां शादी थी, और उनके बेटे की शादी थी। एक ही बेटा है मेरे मामा का, सॉरी, पहले में उनकी लड़की की शादी, मतलब सिस्टर की शादी थी, मामा की लड़की की शादी। तो मेरे मामा ने मुझे इनवाइट किया कि तू शादी में आना, और वो जो है तेरी कार जो है मारुति वैन, वो लेकर के आना। मैं 17-18 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैंने हाँ बोल दिया, हाँ मैं आ जाऊंगा। मेरी मम्मी से भी बोल दिया उनने कि इसको भेज देना, ये कार लेके आ जाएगा तो फैमिली में काम आएगी, शादी में अच्छा रहेगा ऐसा। फ्रेंड, जब मेरे मामा की लड़की की शादी थी तो मैं कब पहुंचा? 4 दिन पहले बुलाया था, और मैं 1 घंटे पहले पहुंचा जब शादी रिसेप्शन चल रहा था। जब 1 घंटे पहले गया, मेरे मामा मुझसे नाराज हो गए, वो मुझसे नहीं बोले। मैं जाकर के जो मुझे देना था उनको, बहन के लिए, सिस्टर के लिए जो गिफ्ट ले गया था, दे दिया। और 1 घंटे के बाद मैं वहां से वापस निकल लिया, पतली गली से निकल लिया, मतलब वहां से निकल लिया बच के। मेरे मामा ने मुझसे बोलना बंद कर दिया,
मेरी फैमिली में नाराज हो गए, मम्मी को भी बहुत कुछ बोला, बहुत घमंड आ गया है, कार आ गई है, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे परिवार में पहली कार आई थी तो सबको ऐसा लगा, बोले ईगो आ गया इसको, बहुत बड़ा आदमी बन गया ये। दोस्त वो मैंने सब सुन लिया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस थी, मेरा कैरियर था, मेरे ड्रीम थे, मेरे अचीवमेंट था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैं वहां से निकल गया, सेमिनार मीटिंग ये वो सब करने में लगा हुआ था। 2 साल के बाद मेरे मामा के लड़के की शादी थी और उनका एक ही लड़का। अब मामा इनवाइट करने आए हमारे घर, लेकिन मेरे से नहीं बोले, इनविटेशन कार्ड देकर के गए, फैमिली में सबसे बात करी, मेरे से नहीं करी। अब मेरा नंबर था कुछ करके दिखाने का, और 2 साल के अंदर ईश्वर की कृपा, मेहनत और टीम के सपोर्ट से मिलकर के प्रोग्रेस भी अच्छी हो गई थी, बढ़िया काम हो गया था, अचीवमेंट भी अच्छे हो गए थे, और मैं अपनी नई कार खरीद चुका था, टाटा इंडिगो। अब क्या हुआ कि जैसे शादी का मुझे मालूम पड़ा, मैं 4 से 5 दिन पहले विथ फैमिली, बच्चों को और वाइफ को सबको लेकर के पहुंच गया उनके घर। जाकर के उस शादी के अंदर खूब खर्चा किया, गाड़ी भी ले गए, खर्चा भी किया, पैसा भी खर्च किया, खूब एंजॉय किया, सबको हंसाया, हंसे, खूब मजे किए। अब क्या हुआ, आप देखिए क्या होता है। मेरी प्रायोरिटी पहले क्या थी, बाद में प्रायोरिटी क्या हो गई। बाद में जब अचीवमेंट हो गए, टारगेट अचीव हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब प्रायोरिटी होगी ना कि फैमिली में टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव्स को भी टाइम देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब सब कुछ अचीव हो जाए तो आदमी दे सकता है ना। तो फिर मैंने वहां पर जब किया तो मेरे मामा के मुंह से क्या शब्द निकल रहे थे, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा बहुत अच्छा काम करता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसका काम वहां है, इसका काम जो है आंध्र प्रदेश में है, यूपी में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में इसको लोग जानते हैं, ऐसा है ऐसा, तारीफ है तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे। दुनिया का नजरिया बदल जाता है, बदलने वाला चाहिए। आपने यदि आज प्रायोरिटी सेट कर रखी है, साल 2 साल 3 साल अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखिए, आज भी मेरी प्रायोरिटी है, यदि गेस्ट आ जाए और मैंने मीटिंग के लिए टाइम दे रखा हो, मैं गेस्ट को टाइम नहीं दूंगा, मीटिंग को टाइम दूंगा। फर्स्ट माय टीम, फर्स्ट माय प्रोफेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिससे जिंदगी चलती है, जिससे लोगों की जिंदगी चलती है, जिससे लोगों का भला हो रहा है, मैं वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दोस्त अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए। होम मीटिंग है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाना है मतलब जाना है, कोई भी काम आ जाए, किसी भी, मान लो हेडो में मीटिंग रखी हुई है, फ्रेडरिक सर ने मीटिंग रखी है, उस हेडो के आसपास के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया के लोग, सब लोग उस होम मीटिंग में पहुंच जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिए फिर अचीवमेंट की लाइन लग जाएगी, आपके यहां जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। कुछ भी थक के आए ना, अरे जिसके अंदर कहते हैं ना कि जिस आदमी को सपने पूरे करना होता है, लक्ष्य पूरा करना होता है, उसके पैर में छाले भी पड़ जाते हैं ना, फिर भी वो नहीं रुकता है, फिर भी वो नहीं रुकता है। उसके पास कोई बहाने नहीं होता ना, एक ही बहाना होता है, मुझे जाना है, मुझे करना है। तो दोस्त ये सेट योर प्रायोरिटीज, ये 15 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जिस पे चल करके आप सब लोग, एक बार मैं पूरी तरह से फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। सबसे फर्स्ट है, जीतने के लिए क्या चाहिए, जीतने के लिए जीतने का नजरिया होना चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप विनर बन जाएंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाइए। विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन का जो है वो सोच करके आप काम करिए। ऑलवेज फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट ऑन रिजल्ट। एक्शन पे फोकस करिए, हमने काम कितना किया है, या ना पे द प्राइस। गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक गेम पूरा नहीं होगा, जब तक आप जीत नहीं जाते। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। नेक्स्ट है, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को भी हरा देता है। और नेक्स्ट है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। हमेशा दिमाग में रखिए, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, मुझे जीतना है मतलब जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद है बर्निंग डिजायर। हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, क्योंकि बर्निंग डिजायर ना, आग से दुनिया में सब कुछ पिघल सकता है। यदि आपकी जीतने की चाहत है तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। और जीतने की वजह होना चाहिए आपके पास में, क्यों जीतना चाहते हो, क्या वजह है,
वो वजह यदि होना चाहिए। यदि आपने सोच रखा है मुझे टैबलेट जीत करके वाइफ को गिफ्ट करना है, दोस्त इससे बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती। आपको जीत करके अपने बच्चे को टैबलेट गिफ्ट करना है, यदि ये वजह आपकी स्ट्रांग है तो आपकी जीत भी स्ट्रांग होगी, जीत भी पक्की होगी। वजह होना चाहिए। यदि आपके यह है कि मुझे टीम के अंदर सबसे पहले लैपटॉप अचीव करना है और लैपटॉप अचीव करके मैं टीम के अंदर बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट करूंगा, तो दोस्त ये वजह होना चाहिए। वजह स्ट्रांग होगी, पर्पस स्ट्रांग होगा, तो आपकी जीत पक्की है। और जीतने की कीमत तो चुकाना पड़ेगी, पे द प्राइस, कीमत तो चुकाना पड़ेगी। तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, हर समय कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, आपकी जीत पक्की होगी। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए यार। कब तक बिल्ली की तरह घर में बैठे रहेंगे, कब तक चूहे की तरह बिल में घुसे रहेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि मेरे सीनियर ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि सांखला जी, यदि 3 साल ठंड, गर्मी और बारिश को यदि आपने सहन कर लिया है, तो जिंदगी के अंदर ये आपको टच नहीं कर सकते। मैं थैंक्स करता हूं उनका, क्योंकि आज न मुझे ठंड की प्रॉब्लम है, घर में हीटर लगे हुए हैं, गाड़ी में हीटर है, जिस होटल में जाता हूं वहां हीटर है। यदि मान लीजिए गर्मी है तो मैं घर में एसी लगे हुए हैं, गाड़ी में एसी है, जिस होटल में जाऊंगा वहां एसी है, जहां जाऊंगा वहां मुझे गर्मी छू नहीं सकती है। और यदि बारिश की बात है तो बारिश तो वैसे भी अब टच कैसे करेगी भाई? हाँ, मेरी इच्छा होगी बारिश में भीगने की तो मैं मजे लूंगा, एंजॉय करूंगा, बट बारिश नहीं छू सकती। तो ये 3 चीजें हैं कि यदि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, क्योंकि शेयर हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहता है और दुनिया में इसीलिए उसका नाम है। और फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, क्या जीतना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए। और लास्ट बट नॉट लेस्ट, सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे ना, तब भी आपने संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। आप पैदा होते समय भी आपने संघर्ष किया है और उस समय भी आपने जीत हासिल करी है। इसीलिए आज इस वेबिनार में आप कनेक्टेड हैं। दोस्त, यदि आप उस समय पैदा ही नहीं होते, क्योंकि उस संघर्ष की लड़ाई लड़ करके पैदा हुए ना आप अपनी मां की पेट से, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई थी वो लड़ाई लड़ करके आप जीत हासिल करके आए, तो आप जीत तो पैदा होते ही जीतने वाले बन गए। तो दोस्त, इस जीत को कंटिन्यू करिए, इस विनय। और क्या है, पैदा हो तो गए, फिर आपने अपने कैरियर के लिए संघर्ष किया, इस लड़ाई को आप जीते हैं। नहीं जीते तो अब आपके लिए कैरियर है, आपके लिए नामची लाइफस्टाइल आपके साथ है, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कैरियर बन के आपके साथ चलेगा। और जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए तीसरी लड़ाई लड़ना पड़ती है इंसान को, अपनी जिंदगी को साबित करने के लिए कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ, यह आपको साबित करना पड़ता है। तो दोस्त, ये लड़ाई भी नामची लाइफस्टाइल के साथ हमारे साथ मिलकर के हम लड़ेंगे और ये भी लड़ाई आप जीत जाएंगे, आप विनर बन जाएंगे। दोस्त, आपने ये सारी लड़ाई लड़ने का यदि ठान लिया है, तो लास्ट में कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे और इस मीटिंग को हम यहीं विराम देंगे। और वो है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आप हौसले बुलंद रखिए, आवाज बुलंद रखिए, संकल्प बुलंद रखिए, कमिटमेंट बुलंद रखिए और अपने ड्रीम को अपने 24 घंटे अपने दिमाग में और दिल में बसा के रखिए। आपकी जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। 28 तारीख की क्लोजिंग में मैं आप सबका नाम देखना चाहता हूं। उस लिस्ट में हर व्यक्ति का नाम शरीक होना चाहिए आप सब लोगों की जीत के लिए। आज से 28 तारीख तक 24 घंटे आप कभी भी मुझे फोन लगा सकते हैं। 24 आवर्स आप कभी भी मुझे फोन लगा सकते हैं। मैं आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार हूं, बट जीत आपकी होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए। एक चीज याद रखना, इन 7 दिन के अंदर आप ऊंचे नीचे सब होंगे, आपके अंदर डाउन अप सब आएगा। मैं 2 लाइन के साथ कहना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधियारे में लोग मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम जीत के साथ सब एक साथ फिर मिलेंगे, जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे और नए पड़ाव की तरफ, एक नई ऊंचाइयों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।